भारत और बांग्लादेश की एक लंबी सीमा है। सबसे लंबी सीमा भारत और बांग्लादेश के बीच में ही है। काफी सारे मुद्दे हैं जो कि भारत और बांग्लादेश को लेकर के हैं इस समय। आज के सेशन में हम भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लगती है बांग्लादेश के साथ, इसको लेकर मौजूदा भी क्या क्या मुद्दे हैं, इन सब को लेकर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, अभी हम फेंसिंग कर रहे हैं, म्यांमार की बॉर्डर पे भी फेंसिंग कर रहे हैं और बांग्लादेश की बॉर्डर भी जहां जहां पे खुली हुई है वहां पर भी सीमा पर बाड़ लगाया जा रहा है। फेंसिंग का काम चल रहा है। कटीली बाड़े हैं ना, आप देखिए यहाँ पर बहुत सारी है ना। बीएसएफ के जवान यहाँ पर गश्त लगाते हैं। बीएसएफ के पास जो है पूरा का पूरा बॉर्डर मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है आपकी। तो अभी गृह मंत्रालय के द्वारा जहां जहां भी बॉर्डर असुरक्षित है उसको सुरक्षित किया जा रहा है। म्यांमार बॉर्डर का मैंने एक डिटेल वीडियो बना दिया है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और एक म्यांमार पर मैंने एक पूरी क्लास ली है कि म्यांमार की स्थिति क्या है, म्यांमार देश कैसा है, उसका मैपिंग भी करवाया है और डिटेल में, तो म्यांमार आपको समझ में आ जाएगा। बांग्लादेश पे भी हमारा डिटेल वीडियो ऐसे आ चुका है। ये वीडियो म्यांमार बॉर्डर को लेकर जो हमारे डिस्प्यूटेड हैं, ठीक है, उन चीजों को देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। और हाल ही में कई सारे मुद्दे निकल के सामने आए हैं। देखिए, एक तो तकनीकी विवाद है यहाँ पे। 1975 की सीमा के जो दिशा निर्देश थे, 1971 में ही बांग्लादेश बना है। भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है बांग्लादेश को बनाने में। तो दोनों देशों के द्वारा जो अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर होती है, देखिए जैसे ये इंटरनेशनल बॉर्डर है ना, मान लीजिए भारत की बॉर्डर है और ये बांग्लादेश की बॉर्डर है, तो दोनों के बीच में एक जीरो लाइन होती है। ये मतलब इंटरनेशनल बॉर्डर को हम जीरो लाइन कहते हैं, ठीक है। तो जीरो लाइन, ये जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, दोनों के बीच में 150 गज का कोई एक एरिया छोड़ना होता है। ये एरिया छोड़ना होता है और यहां पे किसी भी तरीके का रक्षात्मक ढांचा नहीं डेवलप किया जाता है, ठीक है। 150 गज का नियम है आपका पूरा का पूरा। अभी क्या हुआ है, भारत चूंकि फेंसिंग कर रहे हैं हम लोग जहां जहां पे खुली बॉर्डर है, तो हम सबसे ज्यादा मजबूत कर रहे हैं अपने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को, चिकन नेक कॉरिडोर को। बहुत सारे सेंसिटिव जोन है, चूंकि वो बहुत लंबा क्षेत्र ही नहीं है, लगभग 22 किलोमीटर में ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपका है ना। और चूंकि चैलेंजिंग है यहाँ पे ये वाला एरिया जो है हमारा, ये मैप में आप देखिए, ये वाला जो रीजन है ना, बहुत ज़्यादा जगह है नहीं। तो अभी यहाँ पे एक विवाद तो ये निकल के आया है बॉर्डर पे, सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे जब भारत अपनी बॉर्डर वो बना रहा है, तो बार बार बांग्लादेश ये आरोप लगा रहा है कि भारत जो है कई जगहों पे 150 गज के नियम का पालन नहीं कर रहा है। मतलब ये नो बॉर्डर के बीच में कितनी जगह होनी चाहिए, 150 गज। 150 गज का नहीं, 1975 में जो है ये समझौता हुआ था, ठीक है, जीरो लाइन पे, अंतरराष्ट्रीय सीमा पे। तो एक मुद्दा आपका भी ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास बार बार चर्चा में बना हुआ है। दूसरा जो है, भारत में बहुत सारे बांग्लादेशी प्रवेश कर चुके हैं, अवैध घुसपैठ हुई है और वो पूरे पश्चिम बंगाल को, पूरा हमारा जो उत्तर पूर्व भारत है, कई सारे राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है चूंकि बांग्लादेश, पूरा अशांत किए रहते हैं। और यहाँ तक विदेशी शक्तियाँ भी बांग्लादेश के माध्यम से भारत को अशांत करने के लिए प्रयासरत है, जिसमें से पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, ये भी चाहते हैं कि भारत में हालात खराब रहे। इस समय नई सरकार भी बांग्लादेश में बन चुकी है ना। शेख हसीना के बाद जो है वहां पर नई गवर्नमेंट आ चुकी है। और इस समय आपने मुस्लिम नाटो का नाम सुना होगा। मुस्लिम नाटो पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, ये 3 देशों ने मिलकर के बनाया है। तो अभी बांग्लादेश भी मुस्लिम नाटो के साथ जुड़ने जा रहा है। तारिक रहमान है ना अभी बांग्लादेश में हेड ऑफ। तो यहां पर जो अवैध घुसपैठ भारत में बड़े स्तर पे हुई है बांग्लादेश की बॉर्डर से, हर एक क्षेत्र पे, ये हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है। देखिए, एक तो यहां पे बॉर्डर फेंसिंग को लेकर विवाद हुआ है जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा, जो अवैध घुसपैठ है, अब भारत सरकार द्वारा जो संदिग्ध है उनकी पहचान की जा रही है और उनको वापस भेजने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस पे भी बांग्लादेश गंभीर आपत्ति दर्ज करा रहा है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत की जो बीएसएफ है, बिना नागरिकता सत्यापन के बंगाली भाषी लोगों को जबरन जो है पुशिन कर रही है, जो है बांग्लादेश में भेज रही है। तो बांग्लादेश एक आरोप ये लगा रहा है भारत को लेकर के। देखिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण स्टेट है बांग्लादेश, और उसके पीछे का कारण ये है कि बांग्लादेश की बॉर्डर्स पूरे नॉर्थ ईस्ट से लगी हुई हैं, पश्चिम बंगाल से लगी हुई हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर से लगी हुई हैं।
मोगला बंदरगाह पर चाइना वैसे भी प्रवेश कर चुका है, चाइना की पूरी नजरें हैं। चाइना सोचिए इधर नेपाल को अपने कॉन्फिडेंस में नेपाल को ले रहा है, इधर भूटान भारत के ही कॉन्फिडेंस में है, इधर बांग्लादेश को अपने कॉन्फिडेंस में ले रहा है। तो उसके लिए बड़ा आसान है। देखिए यदि नेपाल भी चाइना कार्ड खेलता है, यहां तक चाइना का एक्सेस हो जाएगा, यहां तक चाइना का एक्सेस हो जाएगा यहाँ पे यदि बांग्लादेश से चाइना, तो कहीं ना कहीं पे फिर भारत के लिए सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है, स्मगलिंग का मुद्दा बहुत है। एक तो अवैध प्रवासन का मुद्दा है दोनों देशों के बीच में, स्मगलिंग का मुद्दा बहुत है। यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, है ना, आप सभी जानते हैं गंगा प्रवेश करती है बांग्लादेश में, तो रिवर लाइंस हैं, है ना, इन सीमा और खुली बॉर्डर्स हैं बहुत सारी। तो इन सीमाओं का फायदा उठा के बहुत सारे लोग जमीन से नहीं आते तो नदियों के रास्ते से आ जाते हैं। दोनों तरफ के आपराधिक गिरोह बहुत सक्रिय हैं। भारत से बांग्लादेश में मवेशियों को, गायों को, भैंसों को, इनकी अवैध तस्करी होती है वहां पे, और बांग्लादेश से भारत में नकली मुद्रा आती है, नशीले पदार्थ आते हैं, है ना, बहुत सारे कप सिरप वगैरह तक भेजे जाते हैं, और बहुत खतरनाक जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, वो सब आते हैं। अवैध हथियार आते हैं यहाँ पे, सप्लाई किए जाते हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी यहाँ पर बहुत सारे संगठन हैं, उन संगठनों को भी वो हथियार दिए जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा एक नया जो है चैलेंज क्रिएट हो चुका है बड़ा, ठीक है। इसके अलावा सीमा पार से कई बार जो है यहाँ पर जो है बॉर्डर किलिंग्स भी होती हैं, ठीक है, गोलीबारी भी यहां पर भी होती है। यहां चर्चा में नहीं रहती इतनी ज्यादा गोलीबारी, कश्मीर वाली गोलीबारी हमेशा मीडिया उठाती रहती है, लेकिन बांग्लादेश बॉर्डर्स पे भी गोलीबारी होती है। कई बार बांग्लादेशी जो है वहां पे जो जवान है वो करते हैं, और कई बार भारत के बीएसएफ से भी किया जाता है। तो इसमें आम नागरिकों के जीवन को बहुत समस्या है बॉर्डर वाले क्षेत्र में, ठीक है। भारत जो है अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए प्रयास कर रहा है, हिंसक तस्करियों को रोकने के लिए कर रहा है, ठीक है, और बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं पे, तो यहां पर भी तनाव की स्थिति बनी हुई अभी भी चैलेंज है। मैं देखो अभी आपको बता रहा हूं, म्यांमार की हालत बहुत बुरी है। यदि आप म्यांमार वाला वीडियो देखोगे, म्यांमार की हालत बहुत बुरी है। बांग्लादेश भी भारत के पक्ष में नहीं है इस समय, पूरी तरीके से वो अपने आप को अभी मुस्लिम नाटो के साथ जुड़ रहा है, पाकिस्तान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, जिस देश से वो अलग हुआ। तो कहीं ना कहीं पे ये बहुत सारे इशू हैं। एक अस्थिर सीमा बन चुकी है आपकी, अस्थिर सीमा। अब देखिए ना, ये अब देखिए ये पश्चिम बंगाल है, यहाँ पे सुंदरबन का डेल्टा है, असम से नदियां पहुंचती हैं, त्रिपुरा से नदियां पहुंचती हैं, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ वाला क्षेत्र है। मानसून के दौरान नदियां अपना रास्ता बदल लेती हैं, तो सीमा पर चाहे जहां भी बाढ़ लगाइए, चारों तरफ जो है टापू क्रिएट हो जाते हैं दोनों। और यहाँ पे लैंड बॉर्डर्स को लेकर के भी प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ के किसानों में आपस में, जो सीमावर्ती किसान हैं, आपस में मालिकाना हक को लेकर के हिंसक झड़पें होती रहती हैं। इसीलिए सरकार करे कि अब भैया हम यहाँ पे स्मार्ट फेंसिंग कर देंगे, पूरे एरिया में जो है बाढ़ लगा दी जाएगी, पूरे एरिया को पूरी तरीके से हम क्या करने वाले हैं, सुरक्षित करने वाले हैं, ताकि सीमाएं स्पष्ट हो जाएं और इस तरीके की समस्या ना रहें। यही स्थिति म्यांमार के साथ हो रही है। तो इन सब विवादों को कम करने के लिए अभी दोनों देश नियमित रूप से महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता भी चल रही है। बीएसएफ और बांग्लादेश जो आर्मी है, दोनों में डायरेक्टर जनरल लेवल की, महानिदेशक स्तर की बातचीत चल रही है, ठीक है, ताकि दोनों देशों के बीच में आपसी जो समस्याएं हैं उनको जो है सुलझा लिया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अभी कई सारे मुद्दे, जब से पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनी है, पश्चिम बंगाल सरकार ने, आप सभी को पता है, बीएसएफ को अभी जमीन दे दी है, बहुत सारी बॉर्डर जमीन दे दी गई है, ताकि जो खुला पड़ा सीमाई इलाका है उसको पूरी तरीके से सील कर दिया जाए। और बाढ़ बहुत ऊंचाई बनाई जा रही, 12-12 फीट ऊंचे कटीले ताल लगाए जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 12-12 थर्मल कैमरे लगाए जा रहे हैं, सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, ठीक है। और जो सबसे बड़ा है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इसको सबसे ज्यादा मजबूत बनाया जा रहा है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप दिया गया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपका, ठीक है। तो इसको पूरी तरीके से सुरक्षित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। देखो भविष्य बहुत बड़ा है, भविष्य में ये जितने भी देश हैं, चाइना हमारा कभी भी हितैषी नहीं बनेगा, एक बार युद्ध हो चुका है। पाकिस्तान कभी भी हितैषी नहीं बनेगा। बांग्लादेश में भी जब विपक्षी सरकार आ जाती है तो बांग्लादेश की हालत भी खराब हो जाती है, जबकि बांग्लादेश को बनाने के लिए भारत ने बहुत प्रयास किए,
भारत ने के सहयोग से बांग्लादेश बना, लेकिन ये भी चाइना और पाकिस्तान के पक्ष में आके खड़ा हो जाता है। सरकारें हैं समय, तो इसीलिए हमें अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित करना होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमा प्रबंधन हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज है, उसको हमें बेहतर करना है। ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है। अच्छा, टोटल बॉर्डर कितनी है? 4096 किलोमीटर की बॉर्डर है टोटल। टोटल बॉर्डर है 4096 किलोमीटर की। चार 4096 किलोमीटर की टोटल बॉर्डर है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पश्चिम बंगाल के साथ लगा हुआ है। 2216 किलोमीटर थे केवल पश्चिम बंगाल के साथ है। ठीक है, अभी जो है इस समय बीएसएफ यहां पर जिस लेवल पे काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं पे पूरी तरीके से इस पूरे बॉर्डर को सिक्योर करने की दिशा में वर्क चल रहा है। आपका स्मार्ट फेंसिंग चल रही है आपकी। ठीक है, तो ये सारे मुद्दे हैं। यहाँ पे स्मार्ट गैजेट्स लगाए जा रहे हैं, रडार लगाए जा रहे हैं, एरोस्टेट लगाए जा रहे हैं, इमेजर्स लगाए जा रहे हैं, ऑप्टिकल सेंसर्स लगाए जा रहे हैं, एआई का यूज़ किया जा रहा है ना, ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे एक पूरा जो कोई भी घुसपैठिया कटीली बाड़ों के पास आएगा या नदी पार करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे इंफ्रारेड और लेज़र आधारित अलार्म लगाए जा रहे हैं, ताकि सीधे सीधे अलार्म के माध्यम से बीएसएफ के लाइव कमांड सेंटर पे अलर्ट वगैरह भेजा जा सके। ठीक है, ये सारे मुद्दे यहाँ से निकल के आए हैं, आप सभी को इन्हीं को समझना है। कई बार झड़पें यहाँ पे, झड़पें आए दिन झड़पें यहाँ पे होती रहती हैं। ठीक है, आए दिन झड़पें होती रहती हैं बांग्लादेश और जो बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड्स जो यहाँ पर है, जिसको हम बीजीबी कहते हैं, और बीएसएफ के बीच में। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी बहुत स्पष्ट सिक्योरिटी है। अब हम नॉर्थ ईस्ट को बहुत मजबूत करना चाहते हैं। हमने पाकिस्तान के साथ अपनी बॉर्डर बहुत सिक्योर कर रखी है। हम अवैध घुसपैठ को पूरी तरीके से रोकना चाह रहे हैं, तस्करी पे लगाम लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लेकर के भारत चल रहा है। क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये एक मुद्दा है बांग्लादेश का। और बांग्लादेश अभी जैसे मैंने बताया मुस्लिम नाटो के साथ जुड़ रहा है। वैसे बहुत ज़्यादा प्रभावी संगठन नहीं है ये, एक्चुअली अमेरिका पे जो निर्भरता है उन देशों की, जो पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या टर्की है, जो अमेरिका का इम्पैक्ट इन सब देशों में रहता है, इसलिए उस इम्पैक्ट, उस प्रभाव को कम करने की दिशा में प्रयासरत हैं। और इसमें अब नए बहुत सारे देश जुड़ते जाएंगे। बांग्लादेश एक नए देश के तौर पे जुड़ने की इच्छा जाहिर कर रहा है, और भी अभी आपको मुस्लिम देश उसके साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम नाटो के साथ, जो कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत पे बन करके तैयार हुआ है। ठीक है, चलिए।